हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। आज हम बायो का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मानव के आहार नाम का सचित्र वर्णन करें। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाएं। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? भोजन करते टाइम जिन जिन भागों से भोजन जाता है तो उसको एक एक करके हम लोग समझाएंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है मुख गुहा। मुख गुहा आहार नल का सबसे पहला अंग होता है। ठीक है, मुख गुहा आहार नल का सबसे पहला अंग होता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से ही होती है। ठीक, मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दांत, जीभ और लार ग्रंथि होती है। ठीक, इसमें दांत का कार्य क्या होता है? छोटे छोटे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिससे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। उसे जीभ क्या करता है? भोजन में मिलाने का कार्य करता है। उसके बाद भोजन कहाँ? अमाशय में जाता है। ठीक, तो अमाशय में देखेंगे क्या होगा। अमाशय के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है। ठीक है, ग्रासनली के आगे थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है, जिसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के जैसा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए चित्र में बना हुआ है। पहले ये हमारा क्या है? जीवा है। हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे तो मुख में जाएगा। ठीक है, मुख से होते हुए ग्रासिका से होते हुए अमाशय में जाएगा। ठीक है, अमाशय में जाएगा तो इसमें देखिए अमाशय का आकार कैसा बना हुआ है? जे आकार का है। ठीक है, जिसका अंग्रेजी में जे आकार का होता है। ठीक, अमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंदिक और पिछले भाग को पायरोलिक कहा जाता है। ठीक है, पिछले भाग को पायरोलिक कहा जाता है। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटा रहता है। ठीक, अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटा रहता है। अमाशय में अमाशय में गाढ़ा, ठीक है, अमाशय में गाढ़ा क्या होता है? लेई पदार्थ को कायम कहा जाता है। ठीक, अमाशय में एक पदार्थ होता है जो गाढ़ा लेई जैसा होता है, उसको कायम कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। ठीक, तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। उसके बाद आता है यकृत। ठीक है, तो यकृत देख लीजिए कैसा होता है। उसके बाद यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन अर्थात भार कितना होता है? 1.5 kg यानी 1.5 किलो होता है। उदर के क्या हुआ? उदर के ऊपरी दाहिने भाग में अवस्थित पित्त का निर्माण यकृत करता है। ठीक है, पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। पर पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त गाढ़ा एवं हल्का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान लगभग 7.7 होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता और इसमें पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। इसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में आहार नल का छोटी आंत ही होता है। ठीक है, आहार नल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। ठीक है, लंबाई 6 से 7 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। इसमें भोजन में मिले हुए कुछ वसा का पाचन होता है। ठीक है, इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का ही पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? वसा का पाचन होता है। इसके बाद भोजन जाता है हमारा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में से मिले हुए पानी या जल को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत में क्या होता है? सारा अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है, उसमें जितना भी जल या पानी होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को मल के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मानव का पाचन तंत्र पढ़ लिया। अब इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सजीव सजीव की जीवित इकाई क्या है? ठीक है, सजीव की जीवित इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा कोशिका। ठीक, सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोशिका। एटीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रतौंधी रोग। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अमीबा की गति किस भाग से होती है?
ठीक है। तो अमीबा की गति कूट-पाट के द्वारा होती है, ठीक। अमीबा की गति कूट-पाट के द्वारा होती है। अमीबा का पाचन कैसे होता है, ठीक। तो अमीबा में भोजन का पाचन अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है। अमीबा का पाचन कैसे होता है? अमीबा का पाचन भोजन का अमीबा में भोजन का पाचन अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक। अमीबा का पाचन कैसे होता है? अमीबा में भोजन का पाचन अंतर्ग्रहण प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कोशिका में पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? इसका आंसर होगा पौधे में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है। पौधे में क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसलिए पौधे हरे होते हैं, ठीक। परजीवी किसे कहते हैं? ठीक है। तो परजीवी किसे कहते हैं? जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण के लिए इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे भैंस और जोंक, अमरबेल, मानव के सिर में रहने वाला जूं एक परजीवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या होता है? CCO2 प्लस 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल मिलके क्या बनाएंगे? C6H12O6, यानी ये क्या बनेगा हमारा? ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O यानी जल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो इसका आंसर तो ऑब्वियस है कि हरे पौधे में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम और कार्य लिखें, ठीक है। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक। कौन कौन से? पहला है कृंतक या इंसाइजर, भेदक या कैनाइन, ठीक है। और तीसरा है अग्रचर्णक या प्रीमोलर, चर्णक या मोलर, ठीक है। 4 तरह के दांत। इनके आप कार्य देख लेंगे। दांत के कार्य क्या है? इंसाइजर का काम है यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है, ठीक। भेदक का कार्य होता है भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। फिर अग्रचर्णक या प्रीमोलर, इसका कार्य होता है भोजन को चबाने का कार्य करता है। और चर्णक का काम होता है यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ठीक है। तो आमाशय से जो अम्ल निकलता है उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में देख लेंगे। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हमारे शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, ठीक है। इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? यह हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है? यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस और पेप्सिन एंजाइम स्राव होता है, ठीक है। HCl का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। अमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। क्या करता है? प्रोटीन के अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टॉन कहते हैं, ठीक। जिसे क्या कहते हैं? पेप्टॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ क्या है? ठीक है। तो इसके कार्य लिखना है। तो क्या है पहले देख लेते हैं। छोटी आंत में उपस्थित, ठीक है। छोटी आंत में उपस्थित उंगली नुमा, छोटी आंत में उपस्थित उंगली नुमा उभरा हुआ वह अंग जो भोजन में से भोजन तत्व व ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। इसकी संख्या छोटी आंत में लाखों में उपस्थित होती है। तो दीर्घ क्या है? छोटी आंत में उपस्थित उंगली नुमा संरचना जो होती है, उभरा हुआ भाग जो होता है, भोजन में से भोजन तत्व और ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसकी संख्या छोटी आंत में लाखों की होती है, ठीक। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है विलाई में रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है, ठीक। विलाई में यानी दीर्घ में रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है। फिर है पचा हुआ भोजन दीर्घ की दीवारों द्वारा अवशोषित होकर रुधिर कोशिकाओं में मिल जाता है, ठीक। तो पचा हुआ जितना भी भोजन होता है हमारा दीर्घ
ठीक है। पचा हुआ भोजन दीर्घ में दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। ठीक, पचे हुए भोजन को दीर्घ रोम में क्या होता है, रुधिर वाहिनियाँ होती है। ठीक है, तो दीर्घ रोम द्वारा भोजन को अवशोषित किया जाता है, फिर जो रुधिर वाहिनियों में जाकर वो क्या होता है, पूरी कोशिकाओं में चला जाता है। उसके बाद अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से अवशोषित भोजन रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। ठीक है, कोई चीज़ सजीव है निर्जीव है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए 4 लक्षण होते हैं। पहला है चलन या गति। ठीक है, सजीव चलन या गति करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और विकास एवं वृद्धि करते हैं। ठीक है, इन चारों के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। ठीक, तो इसका आंसर होगा पित्त गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त गाढ़े रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 8 से 9 होता है। ठीक है, तो इसका क्या पीएच मान कितना हो, 7.7 होगा। ठीक है, 7.7 होगा, ये नहीं होगा हमारा। ठीक, तो पित्त गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है, जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, पित्त गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है या यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक, मनुष्य के पाचन क्रिया में निम्न पित्त के निम्न महत्व हैं। पहला, पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। पित्त के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, तथा सोडियम टॉटोकोलेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण या इमल्सीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। अब इसको देख लेंगे दोनों पोषण में क्या अंतर है। दोनों में अंतर देख लेंगे। पहले देखें स्वपोषी क्या होता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे शैवाल, हरे पेड़ पौधे, ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक, और स्वपोषी कैसे होते हैं, स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए निर्जीव चीजों पे जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। देखिए विषम पोषी में क्या होता है, विषम पोषी में पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अर्थात भोजन के किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते तथा अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि कीड़े, जानवर, मानव इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, विषम पोषी पोषण जीव जंतुओं में होता है। ठीक है, विषम पोषी पोषण जीव जंतुओं में होता है, लेकिन स्वपोषी पोषण शैवाल और पेड़ पौधों में होता है। नेक्स्ट है, विषम पोषी पोषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ठीक, तो पाचन एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों में निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, जो भोजन के विभिन्न अवयवों को पाचन करने में सहायता करते हैं। पाच, पाचन एंजाइमों का कार्य क्या होता है, भोजन को पचाना। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, जो विभिन्न अवयवों को क्या करता है, पाचित करता है। ठीक है, जैसे लाल ग्रंथि क्या करती है, टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है। लाल ग्रंथि क्या करती है, टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक, जठर ग्रंथि क्या करती है, पेप्सिनोजन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक एल लाइपेज एंजाइम स्रावित करती है, जो भोजन के प्रोटीन का पाचन करती है। ठीक है, और यकृत क्या करती है, बाइल एंजाइम यानी कि पित्त एंजाइम भोजन में वसा का पाचन करता है। ठीक है, यकृत से क्या निकलता है, पित्त एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। रासायनिक समीकरण बता चुके हैं, जैसे क्या है, CCO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलके C6H12O6
यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का वह प्रक्रम जिसमें हरे पौधे के द्वारा CO2 H2O एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा CO2 H2O एवं सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, इसका समीकरण देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। ठीक है, 4 कोशिकांग का नाम लिखना है। तो पहला कोशिकांग क्या है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, पहला क्या, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम और केंद्रक। ठीक है, इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। तो पहला क्या होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। अब इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। विषम पोषण वह पोषण की विधि है जिसमें जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते परंतु भोजन के दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं, जैसे मकोड़े, कीड़े, जानवर, मानव आदि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय पाचन रस की क्या भूमिका है। ठीक, तो इसमें देख लेंगे क्या भूमिका है। तो आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। तो आमाशय में पाचन रस में पाया जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, आमाशय पाचन रस में पाया जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आमाशय में पाचन रस में पाया जाने वाला, ठीक है, आमाशय में पाचक रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। तो भोजन के द्वारा पाचन की कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण या अपचयन की भूमिका होती है। ठीक है, भोजन के द्वारा ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या उपचयन की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा हरित लवक में ग्रेना। ठीक है, क्या होगा, हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है। ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है, जहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। इसको हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। कोई वस्तु सजीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे। कौन कौन से मापदंड, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि, श्वसन, ठीक है, पोषण और जनन। ठीक है, इन सब का उपयोग करके हम लोग किसी भी वस्तु को पता कर सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है। कौन कौन सा मापदंड होगा, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि, श्वसन, पोषण और जनन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे वो लोग, वायुमंडल से ग्रहण करेंगे, जल जमीन से ग्रहण करेंगे, ठीक, सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने में काम आता है, जो कि पौधों में ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उन्हें परपोषण कहते हैं। परपोषण के उदाहरण हैं कीट मकोड़े, जीव जंतु, मानव आदि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें देखें, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने के लिए, ठीक है, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमन्यु पोषण की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। आंसर होगा इसका, आंसर ऐसे लिखेंगे, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसमें प्राणी
अमीबा एक कोश की प्राणी है, इसमें प्राणी संपोषी पोषण होता है। ठीक है, अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोश की प्राणी है, इसमें प्राणी संपोषी पोषण होता है, जिसके अंतर्गत अमीबा ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है। ठीक, ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है। ये हमारा अमीबा का चित्र हो गया। ठीक, बीच में अमीबा क्या होता है? केंद्रक होता है, खाद्य कणों को कैसे ग्रहण करता है? कूटपाद या पादाप के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। पहला क्या पॉइंट है? अंतर्ग्रहण। पहले क्या करता है? वो अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा की कोश की सतह से हमेशा उंगली नुमा अस्थायी संरचनाएं बनी रहती हैं। ठीक, उंगली नुमा अस्थायी संरचनाएं बनी, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, उंगली नुमा होती है, अस्थायी संरचना होती है, जिसे हम कूटपाद कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कूटपाद कहेंगे। अमीबा कूटपाद की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, कूटपाद की सहायता से क्या कर रहा है? भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहा है। कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर कर खाद्य धानी, ठीक है, खाद्य धानी बनाता है। भोज्य पदार्थों के लिए खाद्य धानी अस्थायी आहार नाल की तरह होता है। भोज्य पदार्थों के लिए खाद्य धानी, जो ये खाद्य धानी का निर्माण कर रहा है, वो अस्थायी होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण के बाद वो क्या करता है? पाचन करता है। तो पाचन में क्या करेगा? शरीर के अंदर भोजन को सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। ठीक, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। पाचन के बाद अवशोषण होता है। पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन रिक्तिका द्वारा अवशोषित होकर द्रव में विस्तृत हो जाता है। विस्तृत हो जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है, अवशोषण क्या है? पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन रिक्तिका द्वारा अवशोषित द्रव में विस्तृत हो जाते हैं, जिसे अवशोषण कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, ठीक है, पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? बहिष्करण। भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। ठीक, भोजन भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर के बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे का सचित्र वर्णन, नामांकित वर्णन करना। ठीक है, के साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है दिखाना है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को संश्लेषित करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे के द्वारा CO2, H2O एवं सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है 6CO2 + 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाएंगे? C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक है, इसको ग्लूकोज बनाएंगे, प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, और प्लस 6H2O यानी जल, इन सब का निर्माण करते हैं। ठीक है, चित्र में ऐसे दिया हुआ है, एक पौधा है। ठीक है, पौधा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे है? सूर्य का प्रकाश ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और जड़ों से क्या ले रहा है? जल ले रहा है। ठीक है, तो ये सभी करके, सभी चीज़ें लेके क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए।